डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है टॉरस यानी कि वृषभ के दिसंबर 2022 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा वृषभ के लिए आने वाला महीना, इस पर चर्चा होगी। क्या क्या प्रभाव रहेगा नवग्रहों का, इस पर चर्चा होगी। और आपके जीवन के जितने भी प्रमुख एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स, हर चीज़ पर इस वीडियो में संक्षिप्त में चर्चा होगी और कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी वीडियो के बीच में बताता चलूंगा। तो शुरुआत करते हैं वृषभ के लिए इस महत्वपूर्ण वीडियो का। कहाँ से देखें राशिफल? जैसा मैं कई बार कह चुका हूं कि लग्न और राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बनते। लग्न आपका भौतिक जीवन है, चंद्रमा आपका मन है। अगर आपको अपना लग्न पता है तो लग्न से ही ऑब्जर्व किया कीजिए। इन केस लग्न नहीं पता तो आप राशि से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं वृषभ के लिए इस महत्वपूर्ण वीडियो का। सबसे पहले लग्न की बात करें तो मंगल वक्री होकर, पतित होकर लग्न में बैठे हैं। खर्चे बढ़ेंगे, 12वें घर के स्वामी हैं, और क्योंकि 12वें घर के भी स्वामी हैं तो आपकी सेहत भी नीचे जाएगी। तो ये जो महीना है थोड़ा मिला जुला सा रहेगा। एग्रेशन बढ़ेगा क्योंकि मंगल का प्रभाव है लग्न में। अब क्योंकि मंगल सप्तम भाव के भी स्वामी है तो शादी के अचानक से योग बन सकते हैं, लेकिन कोई डेस्परेट निर्णय, अचानक से निर्णय मत लीजिएगा, वो नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकता है। बाहर जाने के योग बने रहेंगे क्योंकि 12वें घर के स्वामी है, जैसा मैंने कहा मंगल, तो अचानक से बाहर जाने के योग बन सकते हैं। राहु भी इस समय 12वें में है तो वो भी अच्छा है। एमएनसी में जॉब करते हैं, अच्छा महीना रहेगा। बिजनेस के लिए ओवरऑल ये महीना बहुत अच्छा दिख रहा है क्योंकि सप्तम के स्वामी ही लग्न में है, यानी कि मंगल। सप्तम को बिजनेस के लिए देखा जाता है। मंगल की दृष्टि चौथे घर पर, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का कुछ कार्य अटक रहा था वो आगे बढ़ सकता है। खर्चे आपके इस महीने काफ़ी होंगे और शो ऑलरेडी शायद हो ही रहे होंगे, उनके कारण बहुत अभी आपको दिक्कत हो ही रही होगी और ये दिसंबर में भी कंटिन्यू होगा। बृहस्पति क्योंकि मार्गी हो गए हैं, दिसंबर में उनका पूरा प्रभाव आएगा तो ये भी अच्छा है। इच्छा पूर्ति के स्थान में बैठे हैं, लाभ स्थान में, लाभ अवश्य प्राप्त होगा इस महीने में आपको। 8वें के स्वामी भी हैं तो अचानक से लाभ भी देखे जा सकते हैं। संतान योग स्ट्रांग बन रहा है क्योंकि पंचम भाव पे दृष्टि है, और क्योंकि पंचम भाव को देख भी रहे हैं तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके कुछ कार्य जो अटक रहे थे वो भी इस महीने पूरे हो सकते हैं। शनि महाराज क्योंकि नवम भाव के स्वामी हैं और 10वें भाव के भी स्वामी हैं और इस समय बैठे हैं आपके लिए नवम भाव में, तो एक कर्म धर्माधिपति योग बनाता है। जॉब के लिए, करियर के लिए ये महीना ठीक ठाक है, बल्कि अच्छा ही रहेगा। मैरिड लाइफ पर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है क्योंकि बहुत सारे ग्रह रहेंगे सप्तम में, धीरे धीरे करके वो आगे जाते रहेंगे, लेकिन इनिशियल जो महीना है मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सूर्य तो रहेंगे 16 तारीख तक, तो फिजिकल इंटीमेसी में तो प्रॉब्लम आती हुई दिख ही रही है। जो 16 दिसंबर के बाद का समय है जहां पे सूर्य 8वें घर में चले जाएंगे, ये आपकी माता जी की सेहत के लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है क्योंकि सूर्य आपके लिए चौथे भाव के स्वामी है और आपकी इम्यूनिटी के लिए भी थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। अगर पॉपुलर फिगर हैं आप, अगर आप पॉपुलर हैं तो अपनी पब्लिक इमेज पर ध्यान दीजिएगा। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस, अपने जीवन के बेसिक्स पर काम करना है, अपनी ऊर्जा को आपने सही डायरेक्शन में लगाना है, चेंजेस के लिए तैयार रहिएगा, फैमिली को आपने इस महीने टाइम देना है और दूसरों को अपने जीवन को कंट्रोल नहीं करने देना। यात्रा पर जाने का मौका मिले अवश्य जाइएगा और थोड़ा क्रिएटिव रहिएगा। गाइडेंस भी ढूंढिएगा इस महीने और कहीं ना कहीं अपने आप को अध्यात्म की तरफ लेके जाइएगा। खर्चों पर कंट्रोल करने का पूरा प्रयास करना है। उपाय यह है कि किसी भी माता के मंदिर में कुछ भी श्रृंगार का सामान दान में देना है। करियर, कर्तरी योग में 10वां भाव रहेगा, एक साइड बृहस्पति, एक साइड शनिदेव, क्योंकि बड़े ग्रह हैं तो उनका प्रभाव इस तरह से भी देखना चाहिए। अब क्योंकि जैसा मैंने कहा 10वें भाव के स्वामी नवम में है, शनिदेव है, अच्छा है। महीने के मध्य भाग के बाद 3 ग्रह अष्टम में आ जाएंगे जो कि 10वें से 11वां स्थान है, तो अचानक से चेंजेस आएंगे, नई जॉब प्राप्त हो सकती है और कुछ अपॉर्चुनिटीज अचानक से मध्य भाग के बाद आ सकती है महीने के। प्रॉब्लम बस यही रहेगी क्योंकि मंगल 10वें भाव से चौथे में यानी कि लग्न में बैठे हैं, तो कार्य क्षेत्र में आपका इस महीने किसी से झगड़ा हो सकता है अचानक से,
और हुआ तो बहुत बड़े लेवल पर होगा। मर्यादा की सीमाएं आप लांघ जाएंगे, इसलिए थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। मार्केटिंग, एजुकेशन और लॉ, इनसे संबंधित कोई जॉब है, अच्छा रहेगा। कुछ स्पेशल पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। रिकॉग्निशन मिल सकती है, लाभ उठाइएगा उसका। भाग्य का साथ आपको अवश्य मिलेगा इस महीने अपने करियर में। अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना भूलिएगा मत, उस पर काम निरंतर करना चाहिए। जब इनडिसाइसिव हो तो कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना, और इस महीने आपको कम बोलना है, जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा। ग्रोथ की जो भी अपॉर्चुनिटी दिखे उसको यूटिलाइज कीजिएगा। उपाय यह है कि शनि मंदिर में आपको महीने के शुरुआत में ही काला चना जितना भी आपसे हो उतना दान कीजिएगा। बिजनेस की बात करूं तो अप्स एंड डाउन्स भरा रहेगा महीना। शुक्र 5 तारीख तक सप्तम में रहेंगे, प्रोटेक्शन देंगे। मंगल सप्तम के स्वामी है, लग्न में है, ठीक है, देख रहे हैं सप्तम को, तो महीना तो ठीक है, लेकिन क्योंकि वक्री है मंगल, ये नहीं भूलना चाहिए, पतित है यानी कि गिरे हुए हैं पिछली राशि से, तो इनकंसिस्टेंसी दे सकते हैं। जैसे ही 16 तारीख के बाद 3 ग्रह 8वें घर में आ जाएंगे, शुक्र, बुध और सूर्य, तो आपके जीवन में अचानक से बहुत पैसा आ सकता है, यानी कि बिजनेस के संबंध में। अगर आप फैशन, कम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल या मैन्युफैक्चरिंग, इनसे जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं, महीना अच्छा है। कुछ स्पेशल पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। अपने आप को बांधना नहीं है, मतलब कि जो आइडियाज़ आ रहे हैं उनको यूज़ कीजिएगा। गवर्नमेंट की कोई प्रॉब्लम है, सॉल्व कीजिएगा। फ्रेंडली रहिएगा अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ। इंट्यूशन पर आपको काम करना है। जो भी इंट्यूशन, जो भी आइडियाज़, जो भी इंस्टिंक्ट्स आपके कहती है, उन पर काम कीजिएगा। ये महीना एक्शन ओरिएंटेड रहने का है, और कुछ इंडिपेंडेंट निर्णय भी आपको लेने पड़ेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो उसको क्विकली सॉल्व कर लीजिएगा, उसको टालिएगा मत। प्लानिंग का भी ये महीना बहुत अच्छा है। उपाय यह है कि आपको महीने की शुरुआत में ही किसी भी हनुमान मंदिर में गुड़ का दान करना है। जहाँ तक फाइनेंस की बात करें, बृहस्पति 11वें में है और शनि महाराज 11वें को देख रहे हैं, यानी कि दोनों का प्रभाव है 11वें स्थान पर। पैसा तो इस महीने आएगा। बुध जो कि धन स्थान के स्वामी है, अष्टम में आ जाएंगे, यानी कि अचानक से लाभ भी होगा। तो महीना पैसों के संबंध में अच्छा है, लेकिन जैसा मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, खर्चे तो आपके ऑलरेडी हो रहे होंगे, इस महीने भी होंगे। कहाँ कहाँ हो सकते हैं? यात्रा पर, लाइफस्टाइल पर, सेहत पर, कपड़ों पर बहुत खर्चा होगा इस महीने। हो सकता है कोई इवेंट हो, शादी हो, घर में कोई पार्टी हो, तो थोड़ा खर्चा ज़्यादा होगा। पार्टनर्स पर और अपनों को खुश करने पर खर्चा होगा। उपाय है कि महीने के शुरुआत में ही चने की दाल का दान दे दीजिएगा। पैसा ज़्यादा आएगा, खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल भी ज़्यादा रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, बृहस्पति पंचम को देखते रहेंगे, ठीक है, ये थोड़ा बहुत प्रभाव इसका अच्छा रहेगा, लेकिन मार्गी हो गए हैं तो थोड़ा बदलाव भी आ रहा होगा। जब ग्रह मार्गी एकदम होता है 2-3 हफ्ते तक उनका प्रभाव, स्पेशली बड़ा ग्रह, तो प्रभाव रहता ही है, थोड़ा अजीब सा रहता है। तो कुछ अलग से मत कीजिएगा। नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। अब 5वें भाव के स्वामी आपके लिए बनते हैं बुध, और वो 8वें में चले जाएंगे, तो यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ से ये शुरू में ही हो जाएगा महीने के, तो यहाँ से इनकंसिस्टेंसी आ सकती है। ट्रस्ट इश्यूज, मिसकम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें होंगी। अब बृहस्पति, जैसा मैंने कहा, पंचम को देख रहे हैं, प्रोटेक्शन तो देंगे, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी जैसा जैसा महीना आगे बढ़ता रहेगा। जिनकी दशा अंतर्दशा खराब चल रही है, ब्रेकअप तक बात पहुंच सकती है। कुछ स्पेशल पॉइंट्स, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, यानी कि सिर्फ अपने बारे में ध्यान मत दीजिएगा। सेल्फिश नहीं होना इस महीने। नेगेटिव लोगों को अपने रिलेशनशिप में इंक्लूड नहीं करना। अपने रिलेशनशिप को और एक्सप्लोर करना है। कॉन्फिडेंस का फैक्टर बढ़ाना है अपने रिलेशनशिप में, और बहुत सारे चेंजेस नहीं लाने। जेंटल रहिएगा, सौम्य रहिएगा अपने वाणी के दम पर, यानी कि वाणी का जब उपयोग करेंगे तो उसमें आपको सौम्यता रखनी है। उपाय है कि कृष्ण जी को पंचामृत का आपने भोग लगाना है महीने के शुरुआत में ही। जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात है, मैंने शुरू में ही कहा था, बहुत सारे ग्रह रहेंगे सप्तम में, तो महीने का जो शुरुआती भाग है वहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकती है, वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। बृहस्पति सप्तम भाव को भी देखेंगे, तो ये चीज़ों को मैनेज कर लेंगे। बृहस्पति का जो प्रभाव होता है वो कहीं ना कहीं सकारात्मकता लाता ही है, लेकिन फिर भी महीना जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, जो उसकी सेंसिटिविटी है कम होगी। लेकिन महीने के शुरुआती 4-5 दिन, पहला हफ्ता मान लीजिए, यहाँ पे कुछ अलग ना करें, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फिजिकल कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम तो इस महीने दिख ही रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, उसके भी इस महीने पूरी संभावना है। आप लोगों की ऊर्जा मैच नहीं करेगी। कुछ स्पेशल चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आपको जब बात करनी है अपने लाइफ पार्टनर से, तो थोड़ा
टैक्टफुली बात करनी है, कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना जो मर्यादा की सीमा से आगे हो। अपने शादीशुदा जीवन को और स्ट्रॉन्ग करना है, छोटे छोटे पॉइंट्स को आपने सेलिब्रेट करना है, कुछ अच्छा होता है उसको सेलिब्रेट कीजिएगा, उससे एक ऊर्जा बढ़ती है। तारीफ कीजिएगा अपने लाइफ पार्टनर की, उनको अच्छा लगेगा, सकारात्मकता आएगी। और साथ में बैठकर गोल्स डिसाइड कीजिएगा कि हाँ हमें साथ में ही अचीव करना है। इन सब चीज़ों की बहुत कमी होती है आजकल के मैरिड लाइफ में। थोड़ा एफर्ट दिखाना पड़ेगा, एफर्ट तो दिखाना ही पड़ता है कोई भी रिलेशनशिप हो उसको ठीक तरह से चलाने के लिए। फिजिकल कंपैटिबिलिटी में आपको काम बहुत करना पड़ेगा इस महीने। उपाय है कि महीने के शुरुआती भाग में ही शिवलिंग का चंदन से विलेपन कर कर ओम महादेवाय नमः इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। जहाँ तक सेहत की बात है, वक्री मंगल लग्न में है, शुरू में ही मैंने कह दिया था महीना सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। बीपी, ब्लड डिसऑर्डर, किडनी की प्रॉब्लम, लोअर बॉडी में कोई इन्फेक्शन, एसिडिटी, जॉइंट पेन, ये बहुत तंग करने वाले हैं। उपाय यह रहेगा कि आपको पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करना है महीने के शुरुआत में और ओम रुद्राय नमः मंत्र का जाप करना है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ओवरऑल तो ठीक है, बृहस्पति की पंचम पे दृष्टि है, ठीक है, लेकिन क्योंकि बुध पंचम के स्वामी वो अष्टम में चले जाएंगे शुरुआत में ही 3 तारीख को ही, तो इनकंसिस्टेंसी रहेगी। ओवरऑल तो ठीक है, मैंने कहा बृहस्पति का जो प्रभाव है वो तो रहेगा ही, लेकिन क्योंकि जो भाव है उसके स्वामी को भी देखना पड़ता है, तो वो 8वें में चले जाएंगे, तो यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। जो स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं उनके लिए महीना ओवरऑल अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी मिला जुला सा ये महीना है। हाँ, जो स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए महीना बहुत शुभ हो सकता है। उपाय स्टूडेंट्स को ये करना है कि महीने की शुरुआत में ही गणपति जी को सिंदूर अर्पण करना है और ओम वक्रतुंडाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।